शाम में असद खानदान का 50 साल से ज़ायद का दौर इक़्तिदार ख़त्म। सदर बशारुल असद की 24 साला हुकूमत एक हफ्ते में गिर गई। दमिश्क पर बागियों का कब्जा, सरकारी टीवी, रेडियो और वजारत दिफा की इमारतों का कंट्रोल संभाल लिया। हलाकत और गुमशुदगी की खबरों के बाद रूसी ज़राए का बशारुल असद के मास्को पहुँचने का दावा। रूस ने माजूल सदर को अहल खाना समेत सियासी पनाह दे दी। सरकारी फ़ौज के इलाका छोड़ने पर लोगों का सड़कों पर जश्न। सदारती महल में लूटमार, बागियों ने दमिश्क में कर्फ्यू लगा दिया। इसराइली फ़ौज शाम में दाखिल, गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। बफर जोन में भी इसराइली फ़ौज लगा दी। इसराइल की शाम के मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के करीब ख़वातीन और बच्चों समेत 300 से ज़्यादा पाकिस्तानी ज़ायरीन महसूर। खाने पीने की अशिया ख़त्म होने लगी। ज़ायरीन की हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह और स्पीकर पंजाब असम्बली की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात। अहम उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म से अरकान कौमी असम्बली की भी अलग अलग मुलाकातें। हल्कों के मसाइल पर बातचीत। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मदारस रजिस्ट्रेशन के मामले पर इत्तेहाद मदारस का इजलास बुलाकर मुत्तफ़िका लाए अमल देंगे। 17 तारीख को अगर इस्लामाबाद मार्च का फैसला कर लिया तो कोई हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगा। JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने दावा किया है कि मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल पर हुकूमत और JUI के दरमियान डेडलॉक खात्मे के करीब है और दोनों फरीकैन के लिए विन विन सिचुएशन होगी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से मंजूर होने वाले बिल में कुछ तब्दीलियों की तजावीज़ आई हैं जिन पर मुफ्ती तकी उस्मानी से इजाज़त ले ली है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता नहीं हुआ। पाकिस्तान में 95% फार्मेसी और मेडिकल स्टोर फार्मासिस्ट के बगैर चल रहे हैं। मुल्क भर के आधे अस्पताल भी फार्मासिस्ट के बगैर लोगों का इलाज कर रहे हैं। अद्वियात के गलत इस्तेमाल से हर साल पाकिस्तान में लोग जान से जाते हैं। माहिरीन का तशवीश का इजहार। कराची में होने वाली मेडिकेशन सेफ्टी कॉन्फ्रेंस से खिताब में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव आसिम रऊफ ने कहा कि डॉक्टर्स की तरबियत इस तरह नहीं होती कि वो अद्वियात का गलत इस्तेमाल रोक सकते हैं। सिर्फ फार्मासिस्ट के पास वो आला तालीम और तरबियत होती है कि अद्वियात का गलत इस्तेमाल रोक कर लोगों की जानें बचा सकें। सिंध भर में मेडिकल और डेंटल कॉलेज और जामियात के दाखिला टेस्ट बिलाखिर हो गए। सिंध भर में 38,609 उम्मीदवार शरीक। कराची यूनिवर्सिटी और NED यूनिवर्सिटी में 12,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया। इम्तिहान 2 घंटे की ताख़ीर से शुरू हुआ और 3:30 बजे ख़त्म हुआ। सिविल टेस्टिंग सर्विस के मुताबिक बाज़ तलबा के सेंटर में ताख़ीर से आने पर पर्चा 12 बजे शुरू किया गया। वालिदैन मस्कन गेट के बाहर 3 घंटे हलकान होते रहे। मुल्क भर में इंटरनेट आज भी सुस्त रवि का शिकार। ऑनलाइन काम करने वाले मुतासर। फ्रीलांसर्स का दावा है कि इंटरनेट की सुस्त रवि से पाकिस्तानियों को मिलने वाले काम में 70% कमी आई है। डिजिटल मार्केटिंग भी मुतासर। फ्रीलांसर्स का कहना है कि उनके क्लाइंट्स अब दूसरे ममालिक की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नेमुर रहमान ने कहा है कि एक ही सूबे के 2 शहरों की यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसों में फ़र्क बिला जवाज़ है। गुलशन इकबाल कराची में खिदमत और जमात इस्लामी के तहत बनो काबिल टेस्ट के शुरा से खिताब में उन्होंने मुतालबा किया कि सिंध यूनिवर्सिटी और कराची यूनिवर्सिटी के तलबा की फ़ीस यकसां की जाए। तकरीब में साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर इशरत हुसैन ने भी शिरकत की। कहा, बनो काबिल में हज़ारों तलबा और तालिबात को देख कर खुशी महसूस हुई। मलिका कौसार मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सयाहों ने भी मलिका कौसार का रुख कर लिया। महकमा मौसमियात का कहना है कि मरी में अगले 24 घंटों में बारिश के साथ हल्की बर्फबारी मुतवक्के है। इंतजामिया की तरफ से मरी में सड़कों पर नमक का छिड़काव। PDMA की सयाहों से मौसम की सूरत हाल का जायजा लेकर सफ़र पर निकलने की अपील। वादी नीलम के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी जारी। नारान, कागान और शुगरान में भी बर्फबारी। बलोचिस्तान में शदीद सर्दी। कलात में कम से कम दर्जा हरारत -7 रिकॉर्ड किया गया।
लेह और स्कर्दो में भी -7, गोपस -6, गिलगित कालाम इस्तौर -4, बगरोट, दीर और मालम जब्बा में -2, कोयटा में -1 और इस्लामाबाद में 3, पेशावर में 4, लाहौर में 8, कराची में 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में आर्ट्स काउंसिल और जियो के इश्तराक से होने वाली 4 रोज़ा उर्दू कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई। कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज़ तालीम की सूरत हाल पर सेशन, शुरा ने तालीमी बजट पर गुफ्तगू की। सिंधी ज़बान और अदब के सेशन में महताब अकबर राशिदी, नूरुल हुदा शाह और जामी चांडियों ने गुफ्तगू की। शुरा ने किताबों की कीमतें कंट्रोल करने पर जोर दिया। बुशरा अंसारी के साथ सेशन में हाज़रीन की फरमाइश पर बुशरा अंसारी ने पंजाबी, सिंधी और पश्तो गाने गाए। उर्दू कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, सदर आर्ट काउंसिल अहमद शाह और अनवर मकसूद समेत मुख्तलिफ मुकर्ररीन का खिताब। 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में सकाफत, अदब, थिएटर, माहौलियात और मीडिया समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस हुए। आलमी मुशायरे मुनाकिद किए गए और किताबों की रुनमाई हुई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से अतालवी मुशीर दिफा, सफ़ीर और कौंसल जनरल की मुलाकात। गवर्नर ने कहा कि पाकिस्तान के लिए इटली की दोस्ती और हमदर्दी को कदर की निगाह से देखते हैं। अतालवी सफ़ीर ने आज का दिन दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतरीन करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अतालवी मुशीर दिफा की मुलाकात में टेक्सटाइल, चमड़े, ज़राअत और शिप मेकिंग में पाक इटली ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर आला ने इटली को काबिल तजदीद तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी की पेशकश की। सिंध पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए अतालवी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर गुफ्तगू हुई। बरतानिया में तूफ़ानी हवाओं और बारिशों के साथ तूफ़ान, निज़ाम ज़िंदगी मुतासर, हज़ारों घर बिजली से महरूम, परवाज़ें मनसूख, ट्रेनों की आमदोरफ्त में तातुल, कई मकामात पर दरख्त गिर गए। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक और कई शहरों में फुटबॉल मैचेस मनसूख। क्रिसमस बाजार भी बंद कर दिए गए। मुतासरा इलाकों में लोगों को घरों में रहने की हिदायत। इंग्लैंड और वेल्स में तेज़ हवाओं की येलो वार्निंग बरकरार। मुल्क में 100 से ज़ायद सैलाब की वार्निंग्स और अलर्ट्स जारी। जनूबी अफ्रीका से उसी के मैदानों में मुकाबले की तैयारियां शुरू। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का डरबन में पहला प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने 3 घंटे बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की जमकर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज होगी। पहला T20 मैच मंगल को खेला जाएगा। बरतानवी शार चार्ल्स की लॉर्ड रमी रेंजर्स को अता करदा CBE का एजाज़ मनसूख करने की हिदायत। लंदन गाज़ेट में लॉर्ड रमी रेंजर्स का एजाज़ मनसूखी का नोटिस जारी। लॉर्ड रमी रेंजर ने मुसलमानों और सिखों के खिलाफ सोशल मीडिया पर नामुनासिब पोस्ट की थी।